Hello everyone, welcome to Utthanam. My name is Nithi and this is our DELF A1 Friend Series episode 19. I hope आपको अब तक की मेरी वीडियोस समझ में आ रही होंगी और आप काफ़ी कुछ सीख गए होंगे हमारे फ्रेंच के DELF A1 कोर्स में. So let's start this video. So our today's topic is आर्टिकल हमने अपनी लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा था, जिसमें हमारे जैसे मैंने आपको बताया था दो आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. तो हम अपनी लास्ट वीडियो में इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ चुके हैं. सो फॉर दिस वीडियो वी विल स्टडी लार्टिकल इनडेफिनी लार्टिकल डेफिनी यानी डेफिनेट आर्टिकल. तो इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो डेफिनेट आर्टिकल है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या होता है. तो डेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल होता है जो हमारा इंग्लिश में जिसे हम दा कहते हैं और जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू या नोन वैल्यू और नेम, प्लेस या किसी ऑब्जेक्ट के पहले यूज होता है. ओके, तो उसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. हमारा जो इंग्लिश में डेफिनेट आर्टिकल होता है वो दा होता है और फ्रेंच में दा के करस्पॉन्डेंट होता है ला, एल अपोस्ट्रोफी एंड ले. ओके, सो हम देखेंगे इसको कि कैसे. ओके, सो डेफिनेट आर्टिकल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो नाउन होता है, कोई भी नाउन उसका एक जेंडर होता है, या तो वो मैस्कुलिन होता है या वो फेमिनिन होता है. ओके, कोई भी वर्ड फ्रेंच में या तो मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा. तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैस्कुलिन फेमिनिन होगा तो या तो वो सिंगुलर मैस्कुलिन होगा या सिंगुलर फेमिनिन होगा या फिर वो प्लूरल होगा, चाहे वो प्लूरल में मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, बोथ वो प्लूरल होगा. तो अब हम बात करते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा कि ला, एल अपोस्ट्रोफी एंड ले कैसे यूज करते हैं. इन सभी का मीनिंग जो है, अगर हम इंग्लिश में बात करें उसकी, तो इन सभी का मीनिंग दा होता है. ओके, सो मैस्कुलिन सिंगुलर में हम यूज करेंगे ला. फेमिनिन सिंगुलर में हम यूज करेंगे ला. ओके, और फ्रेंच में क्या होता है, फ्रेंच में एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी वर्ड अगर एच से स्टार्ट हो रहा होता है तो वो जो एच होता है वो ऑलवेज साइलेंट होता है. फ्रेंच में एच इज लाइक ऑलवेज साइलेंट. ओके, तो अगर कोई भी वर्ड एच से स्टार्ट हो रहा है तो हम एच को हमेशा ही साइलेंट रखेंगे. ओके, और एक होता है प्लूरल में हम यूज करेंगे ले. ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं हम. अब हम कैसे बोलेंगे, ला पैर मीन्स होता है फादर. एज फादर हमें पता होता है हमारे फादर के बारे में, हम नोन होते हैं अपने फादर के बारे में. तो हम फादर से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे जो हम बोलेंगे ला पैर, क्योंकि पैर यानी फादर जो है वो मैस्कुलिन सिंगुलर है. ओके, जस्ट लाइक दैट हम बोलेंगे ला फेयर मीन्स ब्रदर भी मैस्कुलिन सिंगुलर है तो हम बोलेंगे ला फेयर. अब हम फेमिनिन की बात करते हैं, यानी ला. फेमिनिन के साथ हम ला यूज करेंगे. तो हमारे एग्जाम्पल देखते हैं, ला मैर. सो मैर मीन्स होता है मदर. अब मदर क्या हो गई, हमारी फेमिनिन सिंगुलर हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, ला मैर. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, ला सर. अब सर क्या है, सिस्टर क्या हो गई, हमारी फेमिनिन सिंगुलर हो गई, तो हम उसे बोलेंगे ला सर. ठीक है, अब हम बात करते हैं बिफोर वाउल और साइलेंट एच. ओके, तो कोई भी नाउन अगर हमारा स्टार्ट हो रहा होता है वाउल से, यानी AEIOU से, या फिर कोई भी नाउन, कोई भी वर्ड हमारा शुरू हो रहा होता है एच से, तो एच हमारा साइलेंट होगा. और वाउल से स्टार्ट हो रहा है तो हम उस वर्ड को यूज करेंगे एल अपोस्ट्रोफी, यानी दा को हम यूज करेंगे एल अपोस्ट्रोफी. जैसे लॉन्गल मीन्स होता है अंकल. लॉन्ग्स मीन्स होता है अंकल. लहलॉज मीन्स होता है वॉच. ओके,
तो यहाँ पे अंकल हमारा स्टार्ट हो रहा है ओ से, जो हमारा वाउल है, और लॉज यूज हो रहा है, सॉरी स्टार्ट हो रहा है हमारा एच से, जो कि हमारा एच है, जो हमारा साइलेंट रहेगा, इसलिए हमने एल अपोस्ट्रोफी यूज किया है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं प्लूरल की। प्लूरल में यूज हम करेंगे दा की जगह ले, ले। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ले फेयर, ले फेयर, यानी ब्रदर्स की बात हम कर रहे हैं, तो ब्रदर्स क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ले फेयर। देन ले सर, ले सर, ले जोंक्ल, ले ऑन्क्ल, कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं हम। ले ओहलोग, ले ओहलोग। ओके, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि प्लूरल में मैंने लास्ट वर्ड में एस इंट्रोड्यूस किया है। जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हम एस इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप वहां जाके एक बारी देख लें। ओके, सो अब हम इसको समराइज करते हैं, देखते हैं कि हमारा बेसिकली हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है वो यूज कैसे होता है। वो दा को यूज करता है, दा को डिनोट करता है, और मैस्कुलिन सिंगुलर के साथ ल, फेमिनिन सिंगुलर के साथ ला, एल अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन इन फ्रंट ऑफ वाउल और साइलेंट एच। ओके, देन ले, ले मीन्स दा, जो कि हमारा प्लूरल को डिनोट करता है, जो मैस्कुलिन या फेमिनिन प्लूरल होता है उसको, उसके साथ हम यूज करेंगे ले। ओके, सो अब हम प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फादर, ल पैर, ल पैर, यहाँ ये क्या है, मैस्कुलिन सिंगुलर है, ल पैर। मदर, ला मैर, फेमिनिन सिंगुलर है, ला मैर। ब्रदर, ला फेर, मैस्कुलिन सिंगुलर है। सिस्टर, ला स्वर, ये फेमिनिन सिंगुलर है। देन ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर ये मैस्कुलिन है और सिंगुलर है, तो हम यूज करेंगे ला घों पैर, ला घों पैर। देन ग्रैंड मदर, ये हमारी सिंगुलर है बट फेमिनिन है, तो हम यूज करेंगे ला घों मैर, ला घों मैर। देन अंकल, अंकल इज लॉन्ग, लॉन्ग। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे एल ई एंड एल आ को प्रोनाउंस ऑलमोस्ट सेम करते हैं, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, जैसे कि ल, ला, ल, ला। अब आप देख रहे होंगे बहुत स्लाइट डिफरेंस है, एकदम से कोई अगर हम बोलेंगे तो हम नहीं पता चलता, बट मैं आपको क्लियर डिफरेंस बता रही हूँ। इट्स लाइक ल एंड ला। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट में है हमारा आंट, आंट, ला टॉन्ट, ला टॉन्ट। ओके, क्योंकि ये हमारा फेमिनिन सिंगुलर है तो हम यहाँ लगाएंगे ला टॉन्ट। कजिन ब्रदर, कजिन ब्रदर, ला कुजा, ला कुजा। ये क्या है, ये हमारा सिंगुलर है, ये हमारा मैस्कुलिन सिंगुलर है। देन कजिन सिस्टर, ला कुजा, ला कुजा, ये फेमिनिन सिंगुलर है। देन कजिन्स, कजिन्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ प्लूरल होगा तो हम यहाँ यूज करेंगे ले कुजा, ले कुजा। देन ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में तो दोनों आते हैं मदर एंड फादर, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे ले, ले घों पाहो, ले घों पाहो, ले घों पाहो। ओके, देन पेरेंट्स ले पाहो, ले पाहो। देन चिल्ड्रन, ले enfant, ले enfants। यहाँ दोनों ही प्रोनाउंसिएशन वैलिड है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में बताया कि हम जब भी ए ई आई ओ यू यानी वाउल से कोई भी अपना वर्ड यूज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले जो भी वर्ड होता है उसका लास्ट लेटर है, हम उसे वहां से रीड करना शुरू करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम स्पीड में फ्रेंच बोलते हैं या स्पीड में फ्रेंच सुनते हैं तो ये इस तरीके से इसको स्पीड बनाने के लिए हम यूज करते हैं। अदरवाइज यू कैन प्रोनाउंस और यू कैन यूज बोथ द थिंग्स। ले enfant, it's also right, les enfants is also right. Okay,
सो यही इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का टॉपिक ख़त्म होता है. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी काइंड ऑफ confusion in your mind, please let me know by comments. I'll describe I'll describe everything, and if you want, I'll make a separate video also. Okay. So thank you for the listening, and if you like my video, please do like, subscribe, and please do like and subscribe my channel. Thank you so much. Merci. Au revoir.